हेडिंग डालिए सेकेंड, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब मेडअप ऑफ more than one type of cell, more than one type of cells। अगर कोई टिश्यू एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वेस्क्यूलर बंडल। अब ये वस्कुलर बंडल में क्या आते हैं भाई बताइए? जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, वस्कुलर बंडल भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी वस्कुलर बंडल और एक सेकेंडरी वस्कुलर बंडल। अच्छा, प्राइमरी वस्कुलर बंडल में प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आएंगे, सेकेंडरी वस्कुलर बंडल में सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम आएंगे। इज इट क्लियर? कोई लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना समझ में आए। अच्छा, प्राइमरी वस्कुलर बंडल कहाँ होंगे? प्राइमरी प्लांट बॉडी में। प्राइमरी वस्कुलर बंडल कहाँ होंगे? प्राइमरी प्लांट बॉडी ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, ठीक। और सेकेंडरी वस्कुलर बंडल ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, प्राइमरी वस्कुलर बंडल कैसे बने? फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। किससे बने? प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रोकैम्बियम से बनते हैं। प्रोकैम्बियम से बनते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कैम्बियम वर्ड कहाँ है। और प्रो देखिए, प्रोकैम्बियम से क्या बने? प्रोकैम्बियम कहाँ होता है? प्रोमेरिस्टम, जो हमने स्टार्टिंग में आपको प्रीमॉर्डियल मेरिस्टम बताया था या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम बताया था, उसमें होते हैं। तो प्रोकैम्बियम से क्या बना? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। और इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वस्क्यूलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वस्क्यूलराइजेशन। तो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम का बनना क्या कहलाता है? वस्कुलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्कुलराइजेशन कहलाता है, ठीक। उसके बाद आइए, जो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है, ये किससे बनते हैं? वेरी वेरी IMP, फॉर्म्ड फ्रॉम वस्क्यूलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वस्कुलर कैम्बियम बनाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी जाइलम को वुड और सेकेंडरी फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम को वुड और सेकेंडरी फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। और ये कब बनता है? ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वस्कुलर कैम्बियम इसको बनाता है। तो प्रोकैम्बियम बनाता है किसको? प्रोकैम्बियम बनाता है किसको? तो आप लिखेंगे प्रोकैम्बियम बनाता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को, और वस्कुलर कैम्बियम। और आप हमेशा याद रखना, जैसे ये वस्कुलर कैम्बियम है ना, ठीक, ये वस्कुलर कैम्बियम हो गया। तो वस्कुलर कैम्बियम हमेशा पिथ की तरफ, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। तो हम लिख दें यहां सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स इनर साइड, मतलब टूवर्ड्स पिथ, एंड सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड्स आउटर साइड, बाहर, मतलब जाइलम, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ। तो दिस इज द वस्कुलर कैम्बियम। और वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम को अंदर की तरफ बनाता है और सेकेंडरी फ्लोएम को बाहर की तरफ बनाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे इसको देखेंगे, सब एकदम मजेदार है, सब आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
अब एक बार अब जाइलम पढ़ेंगे, जाइलम। तो देखिए अब हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, जाइलम। तो पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, जाइलम। जाइलम के बारे में लिख लें तो हम कह सकते हैं कि जो जाइलम है ये दो हो गया, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। तो जाइलम इज अ, अब इसमें हम देखेंगे मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। हालांकि जाइलम के बारे में हमें क्या लिखना चाहिए सबसे पहले कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कोई टेंशन नहीं यहां तक। इसके अलावा ये क्या है, क्या करता है ये, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। इज इट क्लियर? मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, 4 तरीके की सेल से मिलके बना है, कोई टेंशन नहीं, 4 तरीके की सेल से मिलके बना है, कोई टेंशन नहीं। क्या क्या, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखिए पहले तो हम आपको यही बता, जीआईसी में देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट में, मेंस में, जीआईसी मेंस में यही शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड एंड वेसल, डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड एंड वेसल, एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सा सवाल है भाई, ट्रैकिड कहां पे है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, प्रिमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू। प्रिमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब ये एकदम स्टार्टिंग से ट्रैकिड ही पहले प्रेजेंट है, किसमें, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। किसमें, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में प्रेजेंट है, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में प्रेजेंट है, ठीक। और अगर हम ट्रैकिड की बात करें तो ये एडवांस कंडक्टिव टिश्यू है, एडवांस्ड कंडक्टिंग टिश्यू है। और पहले तो हमें यही लिखना है कि जाइलम के मोस्ट ऑफ पार्ट डेड होते हैं, ये भी डेड, ये भी डेड, ये भी डेड, दिस इज द ओनली लिविंग पार्ट। केवल लिविंग कौन होता है, पैरेन्काइमा। ये एडवांस है, कहाँ होता है, ओनली इन एंजियोस्पर्म, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक। और अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले हम कुछ चीजें बता दें आपको। ये ट्रैकिड हो गया, कहाँ होता है, और ये इसमें होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हालांकि इन सम, या हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन सम टेरिडोफाइट, ट्रैकिड कुछ टेरिडोफाइटा में भी होता है, प्रेजेंट इन सम टेरिडोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं। किन टेरिडोफाइट में बताइए तो, कौन से, स्लेजिनेला और इक्विसिटम बताया था, प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म, किसमें, नीटल्स ऑर्डर में, बट एब्सेंट इन सम एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म का फीचर है लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जहां पे ये एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन सम एंजियोस्पर्म, लाइक कौन से एंजियोस्पर्म, यक्का एंड ड्रासीना, और ये लिलिएसी फैमिली के होते हैं, लिख लीजिएगा, किससे, लिलिएसी, और लिलिएसी मोनोकॉट है,
ठीक। एंड देयर आर सम एंजियोस्पर्मिक फैमिली, 4 ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिली होती हैं जिसमें पूरी तरह से वेसल्स एब्सेंट होते हैं। 4 एंजियोस्पर्मिक फैमिली लिखेंगे आप ऊपर, 4 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज विच लैक जाइलम वेसल। पहली फैमिली क्या लिखेंगे आप? पहली फैमिली लिखेंगे विंटरेसी। क्या लिखेंगे? विंटरेसी। दूसरी फैमिली लिखेंगे टेट्रासेंट्रेसी। तीसरी फैमिली लिखेंगे ट्रोकोडेंड्रेसी। नाम सब एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और हाइड्रोकैरिटेसी, अभी बताया था हाइड्रोकैरिटेसी, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ये 4 ऐसे एंजियोस्पर्मिक, मतलब हालांकि वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, but there are some angiosperms like Yucca and Dracæna which lack vessel, and there are some angiospermic families which lack vessels. इन फैमिली में होते ही नहीं है, विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और हाइड्रोकैरिटेसी। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताया। और याद रखना ये दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम है, लिख लीजिए कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। और जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट को हेड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड्रोम। मतलब कंडक्शन इन्हीं दोनों से होता है ना, ट्रैकीड से और वेसल से। प्रिमिटिव मतलब इसमें टेरिडो और जिम्नो में बस ट्रैकीड से, एंजियो में ट्रैकीड और वेसल्स दोनों से, और कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम को हेड्रोम कहते हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम को लेप्टोम कहते हैं। और इसी से हम लोग एक वस्कुलर बंडल का क्लासिफिकेशन भी करेंगे, हेड्रोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक। जब जाइलम अंदर है तो फ्लोएम बाहर है तो उसको हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं, और जब फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर है तो उसको लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। और यही क्वेश्चन टीजीटी में आया था, हमने इसको एज इट इज पढ़ाया था एग्जाम से 2 दिन पहले, जब हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते थे। उसका एग्जाम्पल है यक्का एंड ड्रासीना। आया था कि नहीं? लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल यक्का एंड ड्रासीना, जिसमें फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर होता है। लेप्टो का मतलब ही हो गया फ्लोएम। ठीक, यक्का एंड ड्रासीना हमने एज इट इज, हमने इस तरीके, एम्फीवेजल भी कहते हैं उसको, एम्फीवेजल, और हेड्रोसेंट्रिक को एम्फीक्राइबल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एज इट इज हमने पढ़ाया था और वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे वेस्कुलर बंडल को हमने जैसे जैसे वेस्कुलर बंडल से हमने 2-3 क्वेश्चन, वहां पे 2 क्वेश्चन आए हुए थे, हमने दोनों क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। तो ये देखिए, एक तो आप देखिए ट्रैकीड और वेसल के बारे में इतनी बात तो आपको पहले पता होनी चाहिए। हम अभी ट्रैकीड और वेसल्स के बारे में और भी आगे बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम जाइलम फाइबर को देख ले। जाइलम फाइबर हमने अभी पढ़ा रखा है आपको। जाइलम फाइबर में ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। अच्छा, एक चीज तो आपको ये पता होना है, ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है। तो 2-2 लाइन और आपको यहां लिखना है। भाई ये डेड है तो सेल वॉल सेकेंडरी होगी, सेल वॉल किसकी होगी? लिग्निफाइड होगी। इसकी भी सेल वॉल लिग्निफाइड होगी। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। इसकी भी सेल वॉल लिग्निफाइड होगी, लेकिन इसकी सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। इसकी सेल वॉल सेलुलोजिक होती है क्योंकि ये लिविंग है। इसमें इसका प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, नो प्रोटोप्लास्ट, नो प्रोटोप्लास्ट, नो प्रोटोप्लास्ट, बट यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा क्योंकि ये लिविंग है। यहाँ प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा, तीनों में प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा। इज इट क्लियर? और फ्लोएम जाइलम फाइबर बता दिया, स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, अभी बताया था फाइबर पढ़ाते टाइम, हार्ड होते हैं और नॉन ड्यूरेबल होते हैं, स्टिफ होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं, नॉट ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। जाइलम पैरेनकाइमा, भाई पैरेनकाइमा ही मतलब स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टोरेज का, और लिविंग है तो ये स्टोरेज वगैरह का काम करते हैं। इज इट क्लियर? इतनी चीज पता चली आपको जाइलम के बारे में।
अब हम जरा ट्रैकिड और वेसल में क्या अंतर है, इनके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इनके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है इसको देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे चले, एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। यहां लिख दे कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। स्ट्रक्चर ऑफ और जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट को क्या कहते हो, हेड्रोम कहते हैं। और अगर जाइलम, एक बार लिख लीजिए क्योंकि पता है थोड़ी थोड़ी चीजें अगर अभी से पता रहेंगी ना तो ये सब चीजें कई बार आने पे आपको याद हो जाएंगी। अगर जाइलम अंदर है, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, तो इस मतलब सर्कुलर वस्कुलर बंडल में, तो इस तरीके के वस्कुलर बंडल को हेड्रोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल। ठीक, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर। और अगर फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर है तो इसको हम लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं या एम्फीवेजल। और इसका एग्जाम्पल यक्का, ड्रासीना, इसका एग्जाम्पल फर्न। आगे देखेंगे इसको। ठीक, चलिए अब और क्या है, क्या बताने वाले थे हम, इसका ये हेड्रोम, हेड्रोम के बारे में। हेड्रोम दो हैं, एक तो आपका ट्रैकिड हो गया और दूसरा क्या हो गया, वेसल्स हो गया। क्या अंतर है ट्रैकिड और वेसल में, ट्रैकिड और वेसल्स में क्या अंतर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखते हम लोग ट्रैकिड और वेसल्स में क्या अंतर है। अब समझिए इसमें देखिए, ट्रैकिड प्रेजेंट इन ऑल ट्रैकियोफाइट्स, कोई टेंशन, कुछ अलग से तो नहीं बता रहे हैं, ऑल ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स कौन कौन है, भूलना नहीं प्लीज, कौन कौन है भाई, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और सारी कहानी बता ही दी हम, और सारी कहानी हमने बता दिया। अब एक अंतर आपको ये समझना है ना, बहुत ध्यान से समझना। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है वो ये है कि ट्रैकिड एक सिंगल सेल होती है, जो कि ट्रैकिड एक सिंगल सेल होती है ये, और बिल्कुल फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने इस तरीके से। ये हो गया ट्रैकिड। ट्रैकिड एक सिंगल सेल होती है, लिखना आप यहां पे सिंगल सेल, और वेसल्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। अच्छा, ये कैसे होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं लाइक स्मूथ मसल, और ये सिलिंड्रिकल होते हैं। बहुत सारी सेल मिलके ना, बहुत सारी सेल्स मिलके ऐसे, एक सेल, बहुत सारी सेल मिलके ये बना लेती है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये क्या है आपको समझना, ये है बहुत सारी, ये ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। इज इट क्लियर, एंड वॉल परफोरेटेड, एंड वॉल कैसे होते हैं इसके, परफोरेटेड होते हैं भाई, क्योंकि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है और एंजियोस्पर्म मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो पानी ले जाने के लिए एंड वॉल इसका क्या होता है, परफोरेटेड होता है। और पहले ये वाटर टेरिडोफाइटा में अराइज हुए, तो टेरिडोफाइटा में हम कह सकते हैं कि वहां पे वाटर ये एक्वाटिक भी होते हैं,
तो ट्रैकिड से ही काम चल जाता था। अब तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट लंबे लंबे प्लांट है, तो इनमें अगर वाटर ले जाना है तो इसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होना जरूरी है। इसका एंड वॉल टैपरिंग तो होता ही है, नॉन परफोरेटेड, एंड वॉल नॉन परफोरेटेड होते हैं। एंड वॉल कैसे होते हैं? नॉन परफोरेटेड होते हैं। अब चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये सिंगल सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, इसीलिए अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स प्रेजेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखना है आपको, पिट के बारे में अभी बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ये क्या है? इसका लिग्निफाइड है, ये एम्पटी ल्यूमेन है, ये क्या है? एम्पटी ल्यूमेन है, और ये लिग्निफाइड है। कोई टेंशन यहां तक नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पिट्स इन ट्रैकिड, इसीलिए ना हम जब जिम्नोस्पर्म वगैरह पढ़ा रहे थे तो पिट का कहीं नाम नहीं लिया था, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। मैक्सिमम पिट्स इन ट्रैकिड्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा पिट्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा पिट प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे व्हाट इज द पिट मैम, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। पिट क्या होता है इसको आप पहले देखिए, ट्रैकिड और वेसल में अंतर तो समझ आ गया ना। अब हम चलें पिट के तरफ, तो देखिए इसका एंड वॉल परफोरेटेड है, ये तो समझ आ गया, ग्रुप ऑफ सेल है, ये वेसल है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेसल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिड। चलिए पिट की तरफ चलते हैं, तो देखिए पिट्स क्या होते हैं? पिट्स को हम लोग कहते हैं, दिस इज द डिप्रेशन ऑफ यू कैन से सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, या हम ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द डिप्रेशन ऑफ सेल वॉल, डिप्रेशन ऑफ सेल वॉल वेयर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट, जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, इसको समझाएंगे अभी हम। ये दो तरीके के पिट हम बस आपको भी बता रहे हैं, एक सिंपल पिट और एक बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। पहली लाइन आपको लिखनी क्या है कि जो सिंपल पिट्स होते हैं दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ऑन बॉर्डर्ड पिट इज मोस्टली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। बॉर्डर्ड पिट मोस्टली किसमें होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे कि जो सिंपल पिट है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखना आप जरा, ये एक सेल है, ठीक, और ये हमने बना दी एक सेल, ये एक सेल बना दी, इधर भी इधर भी। ध्यान से देखिए, दो सेल लेके चल रहे हैं हम, तभी समझ आएगा आपको ना, दो सेल लेके चलेंगे तो। और यहां पे देखना है आपको कि ये मिडिल लैमेला है, दो सेल के बीच क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है, मिडिल लैमेला है, और फिर सेकेंडरी सेल वॉल है। अब जरा ध्यान से देखना है, ये एरिया छोटा सा, हमने बस इसको गैप छोड़ दिया यहाँ पे, और इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। बस एकदम आपको आसान शब्दों में समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक। ये इस जगह पे सेल वॉल, मोस्टली सेल वॉल, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। एब्सेंट है एक छोटा सा जगह जहां पे क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। तो मोस्टली सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और ये एक सिंपल पिट है, सिंपल पिट, सिंपल पिट है, जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं नो डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला आराम से इसको कंडक्शन करने देंगे, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा तो वो कंडक्शन नहीं करने देगा। और उसके बाद पिट हो गया ये, और पिट मेम्ब्रेन जनरली मिडिल लेमेला और प्राइमरी सेल वॉल मिलके पिट मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद ये सिंपल पिट हो गया। उसके बाद देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, ये सपोज करिए कि ये क्या है, यहां पे आपको आर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेम वही चीजें हैं, बस यहां पे आपको आर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे बॉर्डर्ड पिट कहलाएंगे ये। सब कुछ वैसे ही है, बस एक बॉर्डर जैसा स्ट्रक्चर, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द बॉर्डर्ड पिट। बस इससे ज्यादा आपको नहीं यहाँ पे याद करना है, पढ़ना है, बस आपको इतनी चीजें नॉलेज में होनी चाहिए, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट इज मोस्ट कॉमन इन, यू कैन से, एंजियोस्पर्म, एंड बॉर्डर्ड पिट इज मोस्टली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो आपको ट्रैकीड और वेसल्स के बारे में जानकारी हो गई होगी आई थिंक। तो ये जाइलम के पार्ट थे। जाइलम के कौन कौन से पार्ट हैं जरा देख लें हम लोग एक बार। जाइलम के पार्ट में हमने बताया आपको 4 पार्ट हैं इसके, और ट्रैकीड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा, और इसका कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है, हेड्रोम, मतलब वेसल और ट्रैकीड। इज इट क्लियर? अब देखिए